नमस्कार दोस्तों। स्विंग इन ऑप्शन बाइंग के सीरीज का आज एक तीसरा दिन है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने 99,000 कैपिटल के साथ इस सीरीज की शुरुआत की है और 1 से 2 महीने का हमारा व्यू है और हम ये समझना चाह रहे हैं कि क्या ऑप्शन बाइंग में भी स्विंग ट्रेडिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है। आज थर्ड डे है तो हम लोग अभी चार्ट पर चलेंगे और देखेंगे कि तीसरे दिन हमने क्या किया, किस तरह से अपने पोजीशन को मैनेज किया। उसके पहले एक बार हम लोग थोड़ा सा ग्लोबल संकेत को देख लेते हैं कि कल जब हमारा मार्केट खुलेगा तो एक बार समझते हैं ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है। नॉर्मली जब हम ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं तो अमेरिका का जो डाउ जोन्स सूचकांक है उसको हम देखते हैं। तो डाउ जोन्स सूचकांक अभी 100 पॉइंट ऊपर है। गिफ्ट निफ्टी जो इंडिया का सूचकांक है वो 50 पॉइंट के आसपास ऊपर है। इसी तरह से जो सिल्वर है वो निगेटिव है। यानी अगर अमेरिका का मार्केट ऊपर है, इंडिया का मार्केट ऊपर है और सिल्वर निगेटिव है तो नॉर्मली मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए। लेकिन कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है, 1.25% के आसपास का बढ़ोतरी है, 0.22% के आसपास है, तो हमें लग रहा है कि मार्केट अभी उसी दायरे में काम करेगी। अब थोड़ा बाद क्रूड ऑयल को देख लेते हैं। क्रूड ऑयल पॉजिटिव है तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो क्रूड ऑयल को नीचे गिरना चाहिए। तो यहाँ पे तो क्रूड ऑयल ऊपर की तरफ जा रही है लेकिन कोई ज़्यादा नहीं जा रही है, करीब 2% के आसपास ऊपर है। तो कहने का मतलब कि क्रूड ऑयल भी एक नॉर्मल पॉइंट में है। तो पूरा चीज़ देखने के बाद ये समझ में आ रहा है ग्लोबल संकेत के अनुसार कि कल जब हमारा मार्केट खुलेगा तो एक रेंज में काम करेगी, न ज़्यादा ऊपर न ज़्यादा नीचे जाएगी नहीं। हाँ, अगर कोई बहुत बड़ा न्यूज आ जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी के हिसाब से यही समझ में आ रहा है। अब हम अपने चार्ट को देखते हैं कि हमने काम कैसा किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा 1 घंटे का जो चार्ट है उसके पे हम ध्यान देते हैं। 1 घंटे के चार्ट पे अगर देखेंगे तो हमारा जो स्टेट बैंक का शेयर है इसका काम करे ना, ये हमारा भी पॉजिटिव है, यानी अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड का मतलब कि हमने अगर कॉल को खरीदा हुआ है तो कॉल को हमें बाई करना है, बाई रखना ही रखना। हमने बाई खरीदा हुआ है तो हमें कंटिन्यू करना है, बीच में निकलना नहीं है। लेकिन अगर इसी को हम 5 मिनट पे देखें, इसी को अगर हमने 5 मिनट पे कर दें तो अगर 5 मिनट पे देखेंगे तो थोड़ा सा मामला चेंज हो जा सकता है। लेकिन अगर हम इसी को 5 मिनट पर देखें तो 5 मिनट देखिए क्या हुआ कि कल मार्केट यहाँ पर था। कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट नीचे आ रही है लेकिन कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिला है तो अभी हम कुछ नहीं करेंगे। मार्केट सुबह सुबह गैप अप ओपन होती है और वहां से फिर नीचे की तरफ आना शुरू होती है और साथ में यहाँ पे 50 ईएमए को नीचे कट कर देती है। लेकिन एक ही ध्यान दीजिए कि कल जो हमने डिस्कस किया था कि 50 ईएमए को नीचे रेड 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 मतलब शुरू होता है, कहीं भी इसने रीटेस्ट नहीं किया। अगर कोई रीटेस्ट करेगा तभी हम यहाँ पे कोई भी स्विंग की एंट्री लेंगे। यानी या तो हम क्या ऑप्शन हमारे पास होगा, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम फ्यूचर को सेल करेंगे या तो आईटीएम पी को हम बाई करेंगे, यही ऑप्शन है ना। लेकिन तब जब नीचे रेड कैंडल बनेगी और ऊपर रिटेस्ट होकर नीचे आएगा उसका लो कटेगा। लेकिन यहाँ पे लो कहाँ कटा, लो कटा बहुत जब बहुत नीचे आ गई मार्केट तब इसका एक रिटेस्ट होता है और फिर इसका लो कटता है। तो जितना मीन से, इसको मीन बोलते हैं, 50 को हम यहाँ पे मीन बोलेंगे। जितना मीन से अगर आप दूर हैं तो यहाँ कोई भी एक्शन नहीं लेंगे और फिर देखिए वैसा ही हुआ, थोड़ा मार्केट के ऊपर की तरफ चली गई। तो बेसिकली आज के मार्केट में कोई क्लियर डायरेक्शन हमें नजर नहीं आया। तो हमारे पास जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हमने जो है सो दो 1100 के हमने सी परचेज किए हुए हैं जो कि बेसिकली ओटीएम है। हमें ओटीएम नहीं करना, ये तो हमने केवल एक्सपेरिमेंट के लिए किया हुआ था। और हमने एक 1150 का सी परचेज किया हुआ है एंड दोनों इसी मंथ के एक्सपायरी का है। तो हमने क्या किया कि यहाँ से एक सी को हमने निकाल दिया। करीब हमारा यहाँ पर 750 का एक लॉट होता है तो हमने एक सी को निकाल दिया। हमने करीब 8 रुपया 30 पैसा में परचेज किया था, हमने 9 रुपया 35 पैसा में निकाल दिया। मोटा मोटी 1 रुपये का हमारा फायदा हुआ है। लेकिन
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लेट मान लीजिए कि अगर आपका मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो ज़्यादा ट्राई ये करें कि हम फ्यूचर को सेल करें, क्योंकि फ्यूचर में मोमेंटम बहुत ही फास्ट होती है, लेकिन चूंकि कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है तो हमें कोई हाई तोबा नहीं मचानी कि हमें फ्यूचर को सेल करना ही करना है। अब अगर मान लीजिए कि कल के डेट में मार्केट ऊपर की तरफ जाती है और फिर यहाँ पे नीचे आना शुरू होती है, लेट मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से जाती है ऊपर की तरफ, और अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्यूचर को सेल कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर एक रेड कैंडल बनती है और फिर ऊपर रिटेस्ट होकर नीचे इसका लो कट जाता है, तब हम सेल करेंगे। तो ये हमारा पूरा कल का प्लानिंग हुआ। तो आज हमने क्या किया कि आज हमने एक कॉल को निकाल दिया। क्यों निकाला? एक लर्निंग है आपके लिए कि हमारे पे देखिए यहाँ पे बताया था कि दो ऑप्शन है, एक फ्यूचर को सेल कर सकते हैं या एक आईटीएम पी को बाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए कि जैसे जैसे आप एक्सपायरी के पास बढ़ते हो, लेट मान लीजिए कि आपने मंथ अप्रैल का सी परचेज किया हुआ है और आपका एक्सपायरी होने में 10 से 12 दिन बचा हुआ है, तो क्या होगा कि यहाँ पे थीटा डीके होना शुरू हो जाएगा। थीटा डीके का मतलब क्या होता है? समय। थीटा मतलब समय और डीके का मतलब क्षय होना, समय का क्षय होना। समय के अनुसार धीरे धीरे आपका जो ऑप्शन का प्राइस है वो मार्केट बढ़ेगी भी, फिर भी आपका ऑप्शन का प्राइस नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब होता है कि लेट मान लीजिए कि किसी शेयर का प्राइस 100 रुपये है और उसका थीटा 5 रुपये है और उसका ऑप्शन का प्राइस मान लीजिए कि 20 रुपये है, तो जब अगले दिन मार्केट खुलेगी तो ऑटोमेटिक इसका जो प्राइस हो जाएगा वो -5 यानी -15 रुपये हो जाएगा। यानी एक तरह से देखा जाएगा तो इसका प्राइस बिना कुछ किए ही गिरना शुरू हो गया, यानी ऑप्शन का प्राइस क्षय होना शुरू हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप नजदीक पहुंच रहे हो एक्सपायरी के। तो ट्राई कीजिए कि जैसे ही आप एक्सपायरी के पास पहुंचे लेंगे तो अगर आपने ऑप्शन बाय किया हुआ है तो उसको इमीडिएटली कट करके अगले मंथ के ऑप्शन में शिफ्ट हो जाइए, वो आपको सस्ता मिलेगा। या नहीं तो आप वहां पे फ्यूचर के साथ उसको हेज कर लीजिए। ये भी ध्यान देना है कि हेज भी आप पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि ऑप्शन का फ्यूचर का तुलना नहीं है। फ्यूचर जो है सो बहुत ही एक शेयर की तरफ बढ़ती है, लेकिन ऑप्शन उस हिसाब से नहीं बढ़ता। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि आज अपने एक पोजीशन को, एक ऑप्शन का जो हमारा कॉल था उसको निकाल दिया। तो कम से कम ये शांति है कि कल के डेट में अगर मार्केट ऊपर नीचे नहीं भी करती है उसी, क्योंकि देखिए अभी हमने क्या डिसाइड किया था कि यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट में अगर आप ध्यान देंगे तो क्या बन रहा है, इसको हम थोड़ा सा कैंडल ले लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है कि मार्केट ने एक पैटर्न बनाया हुआ है। मार्केट ने यहाँ पर एक पैटर्न बनाया हुआ है, मार्केट को जाना है ऊपर की तरफ, लेकिन ये यहाँ पर टाइम को स्पेंड कर रहा है। अगर यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होना शुरू हो गया तो जो भी ऑप्शन का प्राइस है वो गलना शुरू हो गया, है ना। ये अगर बहुत फास्ट भागी तब तो फायदा में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा अगर समय बीतना नज़र आता है कि ज़्यादा समय बीत रहा है, तो इससे बेटर है कि आप ऑप्शन से बाहर निकल जाइए और अगले मंथ के ऑप्शन में शिफ्ट हो जाए, जो हमने आज यहाँ पे किया भी है। तो एक बार हम लोग कल देखते हैं, कल अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है और फिर नीचे आने की कोशिश करती है तो वहाँ पे फ्यूचर को सेल कर देंगे। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो हमारे पास कॉल है ही, हमारे पास टोटल 3 कॉल था ना, 3 में से हमने एक को निकाल दिया, 2 हमारे पास अभी बचे हुए हैं। तो कल देखते हैं कि मार्केट कैसा रिएक्ट करती है। आशा है आपको ये पूरा जो एनालिसिस है पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट में लिखिए, उसको हम फिर से क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। कल मिलते हैं, कल देखते हैं कि